घर में अगर बाथरूम बना रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना, अच्छे से डिज़ाइन भी कर पाओगे, इंटीरियर भी कर पाओगे उसका, और देखने में लग्जरियस भी दिखेगा। साइज़ कितना रखना है, कौन कौन सी चीज़ लगानी है, क्या डिज़ाइन में कौन सी टाइल, सब कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन आप करोगे तो आपको जो जोन होगा, अटैच्ड की मैं बात कर रहा हूँ, आपको जो गलती की जाती है वो क्या की जाती है, एक लेवल रख दिया जाता है। मतलब पूरा जो बाथरूम होगा एक लेवल रखा जाता है। वैसे नहीं करना है आपको जो लेवल रखना है वो रखना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। जो आपका वेट एरिया होगा, अगर मैं आपको समझाऊं, हमारा वेट एरिया कौन सा है, जहां हम लोग नहाते हैं, ठीक है, जहां हम लोग नहाएंगे वो हमारा वेट एरिया हो गया। वो आपको एरिया हमेशा डाउन रखना है, 1 इंच या 1.5 इंच आप उसको डाउन रखो, तो वो जो पानी होगा वो डायरेक्ट वहां स्लोप के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ड्राई एरिया रहेगा, क्योंकि हमें वॉश बेसिन, जो हमारी टॉयलेट सीट रहेगी वो मतलब दिन में काफ़ी टाइम यूज़ होगी, लेकिन हमारा जो वॉश एरिया होगा एक बार होगा वो साइड पे रहेगा, उसका कोई नहीं, उसको मतलब डिफरेंट आपको लेवल दे देना है। फिर हमें दिक्कत आती है चूज़ करने में, जो हमारा वॉश बेसिन रहेगा। वॉश बेसिन आजकल आप सामने शेप देख रहे हो, डायरेक्ट फुल वॉश बेसिन आ जाता है। ये मेरे ख्याल में ये यूज़ करना चाहिए, एक तो अच्छा दिखता है, दूसरा इसमें क्लीनिंग के दौरान कोई झंझट इसमें नहीं आता है। बट इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या रहती है, पानी स्प्लैश होता है, बाहर गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, लेकिन लगा सकते हो, सुंदर दिखता है। तो आपका फ्लोर होगा उसमें प्रॉपर सी स्लोप देनी है। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बाथरूम में स्मेल रहेगी, वो भले कितना ट्रेंडी लुक दे रहा होगा वो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको जो ड्रेन यूज़ करना है, जो स्लैब इनबिल्ट ड्रेन्स आते हैं आजकल, तो उसके साथ आपको जाना। जैसे ये सामने देख रहे हो, ये ड्रेन जो होता है ये मतलब नीचे ही रहता है। आपकी टाइल का जो कलर होगा, टाइल इसके ऊपर आ जाएगी और ये ड्रेन नीचे बिठाया जाता है। तो इससे क्या होता है, पानी की स्लोप बहुत अच्छी रहती है, इसमें पानी भी एकदम से अंदर चला जाएगा। और आपकी जो जालियाँ, ट्रेडिशनल जालियाँ होती थी, वो जालियाँ बहुत ख़राब लगती हैं किसी अगर ट्रेंडी बाथरूम में यूज़ करोगे। तो आप इसको यूज़ करते हो तो आपका एक तो प्रॉपर ड्रेनेज भी अच्छी रहेगी और देखने में भी बहुत सुंदर ये लगता है। फिर हम बात करते हैं जो टॉयलेट सीट हमें वॉल माउंटेड करनी है, या जो हमारी वेस्टर्न या इंडियन रहती है, जो आपको सही करनी है। देखो, अगर वॉल माउंटेड के साथ जाते हो, वॉल माउंटेड देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब एक देखने में अच्छी होगी, लेकिन कॉस्ट उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका डिसएडवांटेज एक ही चीज़ है, जब उसको आप फिक्स करते हो, क्योंकि उसका जो वाटर टैंक रहता है वो कहाँ फिक्स होता है, हमारा वॉल में। और अगर वो प्रॉपर से फिक्स नहीं हुआ तो बाद में अगर फ्यूचर में वो ख़राब होता है या लीकेज होती है तो पूरी वॉल में आपको डैम्पनेस दिखेगी। उसको सही करने के लिए आपको पूरी टाइल निकालनी पड़ेगी, पूरी वॉक्स निकालना पड़ेगा, तो वो दिक्कत आपको बाद में आ सकती है। लेकिन वॉल माउंटेड देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और एक साफ़ सुथरी रहती है, क्लीनिंग में कोई दिक्कत उसको नहीं आती है। बाकी आप वेस्टर्न के साथ जाओ, वो भी काफ़ी अच्छी दिखेगी, वो भले आप बाले फिटिंग करवा दो। और ये मैं पहले क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको पहले जो आपका कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री होगा वो आपको पूछेगा कि आपको वॉल माउंटेड चाहिए या वेस्टर्न या इंडियन। तो आप मेरे ख्याल में वेस्टर्न के साथ जाइए, काफ़ी अच्छी साइज़ उसका प्रॉपर साइज़ रखिए, क्योंकि छोटे साइज़ में वे थे, प्रॉपर साइज़ में अगर बड़े साइज़ में लगाते हो तो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। आप सोमानी की जाओ, जैगुआर की जाओ, किसी भी कंपनी की जाओ, काफ़ी अच्छी आपको 9 से 10 हज़ार रुपये में वो सीट, टॉयलेट सीट मिल जाएगी। दूसरी चीज होती है हमारी टाइल। टाइल में काफी ज्यादा रेशे नहीं होने चाहिए। रेशे क्या हो गए, जो पैटर्न से होते हैं ना, मतलब टाइल के ऊपर इतने ज्यादा पैटर्न या ज्यादा ही डार्क कलर्स, ये कभी भी आपको अपने बाथरूम में लगाने हैं। तो आपको करना क्या है, जितने ज्यादा प्लेन कलर्स रहेंगे, जैसे वाइट हो गया, प्योर वाइट रहता है, प्योर वाइट लगाओ जिसमें ग्रे कलर के रेशे हों, या ब्लैक जिसमें कॉफी कलर का शेड हो, मतलब ब्लैक में भी जा सकते हो। 2 ऑप्शन होते हैं, एक डार्क ब्लैक में जाओ या व्हाइट में जाओ या ग्रेइश कलर में रखो। जितना प्लेन कलर रखोगे उतना ज़्यादा वो अच्छा लगता है। जैसे प्लेन कलर बाथरूम का रहेगा, जो हमारी एसेसरीज होंगी उनके साथ हम प्ले कर सकते हैं। विट्रीफाइड टाइल के साथ जाना है तब जब आपको व्हाइट कलर लगाना है, मतलब आपको शाइन दिखानी है। और आजकल तो ट्रेंड है मैट फिनिश का। अगर आप ब्लैक जाते हो, ग्रे जाते हो, तो ऐसे में जब मैट फिनिश रहता है तो वो बहुत अच्छी लुक देता है। जैसे ये सामने जो पिक्स देख रहे हो, टाइल देख रहे हो, ये बहुत अच्छी लुक देगा। तो टाइल आपको हमेशा बिग साइज लगवानी है। और पेपर जॉइंट क्या होगा, आपकी जॉइंट से ज़्यादा दिखने नहीं चाहिए, तो वो बहुत अच्छी टाइल दिखती है। जो छोटे छोटे पीसीज रहते हैं या छोटी टाइल लगवाते हो बाथरूम में, वो लुक को ख़राब कर सकती है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है, टाइल के साथ अच्छे से प्ले करना है। बात अगली किसकी, सेप्टिक टैंक की। देखो, जो सेप्टिक टैंक आपको रखना है, मेरे ख्याल में सेप्टिक टैंक आपको पहले ही बड़ा सेप्टिक टैंक चूज करना है। आपको जैसे हमारा स्टैंडर्ड साइज रहता है 5 बाई 8 बाई 6 का, तो आप जितना बड़ा सेप्टिक टैंक यूज करोगे उतना सही है, क्योंकि झंझट रहेगा बार बार क्लीनिंग का।
तो वो जंक्शन मेरे ख्याल में नहीं रखने हैं आपको। और सेप्टिक टैंक की पार्टीशन जैसे हमारी रहती है, इसमें मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ सेप्टिक टैंक पे, उसमें मैंने बताया था पार्टीशन किस हिसाब से आपको करनी है। तो पार्टीशन आपको रखनी है और साथ में आपको देना है जंक्शन बॉक्स। जो भी आपका सेप्टिक टैंक होगा उससे पहले जंक्शन बॉक्स जो होगा वो आपको अच्छे से प्रोवाइड करना है, कि बाद में जो क्लीनिंग वगैरह अगर बाई चांस ब्लॉकेज हो जाती है तो जंक्शन बॉक्स की हेल्प से वो हो सकती है, क्योंकि वो थोड़ा साफ सुथरा रहता है एज कम्पेयर टू सेप्टिक टैंक। फिर हम बाथरूम में फिर से आते हैं, टॉयलेट बाथरूम में हमारा जो वेंटिलेशन का है वो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अगर वेंटिलेशन का ध्यान नहीं रखा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, बाथरूम यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी होगी, स्मेल वगैरह काफ़ी रहेगी। दूसरा, उसमें वेंटिलेशन नहीं होगी। आपको वो जो विंडो देनी है, मेरे ख्याल में 1.5 बाई 2 की विंडो मस्ट आपको प्रोवाइड करनी है बाथरूम में। अगर बाई चांस आप विंडो नहीं दे सकते हो तो आपको वहाँ कटआउट देना ही देना है। कटआउट और विंडो के बिना, वेंटिलेशन के बिना आपको बाथरूम का कभी मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना है, कुछ ना कुछ जुगाड़ उसका आपको करना रहेगा। नेक्स्ट चीज आती है जो आपको वाटर प्रूफिंग करवानी है, वो मस्ट करवा लीजिएगा। वाटर प्रूफिंग आपको इस तरीके से करानी है, अगर आप दूसरे तीसरे स्टोरी पे हो वहां तो मस्ट हो जाती है, आपको वाटर प्रूफिंग करानी है। लेकिन अगर आप नीचे भी ग्राउंड फ्लोर पे भी कंस्ट्रक्शन करवाए तो वाटर प्रूफिंग करवाइए, नहीं तो बाद में क्या होगा, थोड़ी सेटलमेंट होने के चांसेस उस एरिया में हो जाते हैं, क्योंकि पानी तो थोड़ा बहुत तो जाएगा। तो वाटर प्रूफिंग प्रॉपर से करवा लिए। ब्रिक बेड कोबा अगर पॉसिबल है, आपका बजट ज़्यादा है, ब्रिक बेड कोबा करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको जब भी आपको बाथरूम जो कंस्ट्रक्शन करवानी है उस एरिया में आपको संकन स्लैब देनी पड़ेगी। संकन स्लैब नहीं दोगे प्रॉपर से आपको स्लोप नहीं मिलेगी, प्रॉपर से आपको एक लेवल नहीं मिलेगा। तो आपको संकन स्लैब देनी ही देनी है, भले 1 फुट की दो, लेकिन आपको संकन स्लैब देनी है। उसके बाद आप फिलिंग कर लो, आपको पाइप दौड़ाने में भी ईजी होगा और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उसमें आपको देखने को नहीं आएगी। फिर हम बात करते हैं आपको जो टाइल यूज़ करनी है। कभी भी बाथरूम में एक चीज़ ध्यान रखना, सेरेमिक टाइल कभी यूज़ नहीं करना। सेरेमिक टाइल यूज़ करोगे थोड़े टाइम बाद मूवमेंट, क्योंकि सेरेमिक टाइल मिट्टी से बनी है तो वो दिक्कत आ जाती है बाद में, क्योंकि पानी सोखती है सेरेमिक टाइल, तो बाद में दिक्कत आएगी। तो आपको हमेशा विट्रीफाइड टाइल यूज करनी है, कोई ग्रूव उसमें यूज नहीं करना है। और विट्रीफाइड ऑयल आप वॉल पे वही यूज करो और नीचे भी यूज करो। फ्लोरिंग में जो टाइल आप यूज करोगे उसका कलर चूज करने में थोड़ा ध्यान देना, वो इस हिसाब से चूज करना, क्योंकि डस्टी रहेगी तो वो गंदा ना दिखे, इस हिसाब से आपको देना है। और हमेशा एंटी स्किड टाइल आपको फ्लोरिंग में यूज़ करनी है बाथरूम में, क्योंकि स्लिपेज का डर रहता है। तो आपको पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और स्लोप प्रॉपर पहले ही, अगर आप स्लोप नहीं दोगे तो दिक्कत आपको बाद में आती रहेगी। और एक बहुत बड़ी गलती होती है शॉवर, मतलब देखो, जब भी आप बाथरूम बनाने जाओ एक लेआउट जरूर रखो। मिस्त्री या ठेकेदार पे भरोसा करके मत करो, ये सामने आप बाथरूम देख रहे हो दोनों में गड़बड़ है। तो आपको पहले एक लेआउट जरूर बना लेना। आपका जो देखो इधर हुआ क्या है, शॉवर जो है, शॉवर के सामने डोर कभी नहीं रखना। तो यहाँ वही हुआ है, यहाँ किया गया पहले वेट एरिया रखा है फिर ड्राई एरिया रखा है, मतलब मिक्स किया है, यहाँ डिफरेंशिएट नहीं किया दोनों चीजों को। तो आपको ड्राई अलग रखना है, वेट अलग रखना है। और डोर के सामने कभी भी आपको शॉवर यूज नहीं करना है, क्योंकि जब शॉवर यूज करोगे पानी कुछ उछल के डोर पे जरूर जाएगा। और यहाँ वुडन का डोर है तो आपको या तो पीवीसी का यूज करो डोर, अगर पीवीसी का नहीं कर रहे हो बाहर वुडन का रखो, अंदर पीवीसी की शीट जरूर लगाओ। तो ये बाद में दिक्कत होगी कि सड़ने का चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। और आपका जो वॉश बेसिन एरिया वो अलग रखो, शॉवर एरिया अलग रखो। वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट आप एक जगह सामने रख सकते हो, मतलब एक तरफ आप वॉश बेसिन रखिए, एक जगह आप जो टॉयलेट सीट रखिए, दूसरी तरफ आपका शॉवर या वॉशिंग एरिया हो जाएगा, उसी में आप जो गीजर है वो रखिए, ठीक है। ये हो गया, इधर तक हमारा क्लियर होगा। और फिर जब कंस्ट्रक्शन कर रही है, जब पाइप फिटिंग हो रही है, पाइप फिटिंग में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हॉट वाटर कोल्ड वाटर की अलग अलग पाइपिंग है, ये तो पता ही पता है। पीवीसी यूज करो, एमएस की जरूरत नहीं है यूज करने के लिए। सीपीवीसी या पीवीसी दोनों में से कोई चूज कर लो, वो यूज करो। अच्छी कंपनी की सुप्रीम या किसी की भी पकड़ लो, उस पर अलग वीडियो रहेगी, इसमें ये चीज नहीं मेंशन करूंगा मैं। लेकिन जब भी आपको ये चीज़ लगवानी है, फिटिंग करवानी है, आपको जहां हमारा देखो, जहां हमारी मोस्टली मेरे ख्याल में 2 क्या 3 वॉल आपको 9 इंच की रखो। बाथरूम में 3 इंच की 9 इंच की रखोगे तो जब उसमें कटिंग होगी, पाइप फिटिंग होगी तो थोड़ा ठीक रहता है। अगर आप 9 इंच की रखते हो तो उसमें पाइप फिटिंग के दौरान आर पार दिखेगा, स्ट्रक्चर को इफेक्ट होगा। दूसरा, जब आप गीज़र या कुछ हैवी चीज़ टांगते हो तो 9 इंच की दीवार में वो अच्छे से टिक जाएगी, लेकिन जब आप उसमें
हिल्टी मारोगे तो बाद में वो क्रैक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 9 इंच रखो। ऐसे भी अगर आप वॉल माउंटेड सीट के साथ जाते हो वहाँ आपको 9 इंच दीवार चाहिए ही चाहिए। और जो आपकी मेन पाइप रहेगी वो 6 इंच से कम नहीं रखना। अगर 6 इंच से कम रख रहे हो तो बाद में दिक्कत गारंटी आएगी, ब्लॉकेज के चांसेस रहेंगे। तो मेन आपकी 6 इंच की रखो। और पॉसिबल एक चीज एक ध्यान रखो कि वो आपकी सीधी रहे, उसमें बेंड ज़्यादा नहीं डालना, मतलब आपकी पाइप डायरेक्ट जाए। बेंड जितने कम हो सकते हैं उतने कम करो, 45 डिग्री दे दो या वाई बेंड दे दो। लेकिन अगर आप ज़्यादा बेंड देते हो तो ब्लॉकेज के चांसेस, बैक मारने के पानी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उससे स्मेल काफ़ी ज़्यादा बाथरूम में आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज़ आपको ध्यान देना, जब भी आप फिटिंग करवा रहे हो, इलेक्ट्रिक पॉइंट आपका जहाँ वॉश बेसिन एरिया वहाँ इलेक्ट्रिक पॉइंट रखो, गीजर के लिए इलेक्ट्रिक पॉइंट रखो, एक एक्स्ट्रा वॉशिंग मशीन के लिए इलेक्ट्रिक पॉइंट रखो। मतलब पॉइंट्स का पूरा ध्यान देना। पूर्व में जब पहले इसीलिए आपको कहा था आप लेआउट जरूर बनाना। जब भी आप बाथरूम बनाने जा रहे हो एक लेआउट जरूर रखो। मतलब लेआउट बनाने में क्या, सीधा ड्रॉ करो, रेक्टेंगुलर शेप का हमारा बाथरूम मोस्टली अच्छा रहता है, कहाँ सीट आएगी कहाँ क्या आएगी, तो उससे थोड़ा दिमाग में रहता है कि अगर मैं यहाँ नहीं करूँगा वहाँ नहीं करूँगा तो वो दिक्कत रहती है, तो वो पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। और टैप जब आपको यूज़ करने हैं तो यहाँ हमारा मिक्सर, आजकल मिक्सर यूज़ करो, थोड़ा कॉस्टली रहता है, 4 से 5 हज़ार का रहेगा, लेकिन टैप यूज़ करो, मिक्सर यूज़ करो सॉरी। और जो आपके टैप का रहेगा, मटेरियल चूज़ करने में कभी गलती मत करना, मटेरियल प्रॉपर यूज़ करना। और जो एसेसरीज रहती हैं उसके लिए पहले ही पूरा डिसाइड होना चाहिए कहाँ पॉइंट आएगा, क्योंकि अगर स्टोरेज बॉक्स थोड़ा बहुत रखते हो तो मेरे ख्याल में बाथरूम में वो बहुत अच्छा है। और अगर आप बाथरूम में वॉशिंग एरिया रख रहे हो, वॉशिंग मशीन रख रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोग वॉशिंग एरिया अलग रखते हैं, लेकिन मोस्टली इंडिया में जो वॉशिंग मशीन है वहीं रहती है, तो वॉशिंग जो एरिया रहेगा वो भी आपका वेट एरिया में रखना, अलग से आपका एक पोर्शन रखना कि आपका वॉशिंग एरिया वहाँ रहेगा। तो जो आपकी, जब आप बाथ ले रहे हो, नहा रहे हो, तो आपका वॉशिंग मशीन को कोई इफेक्ट नहीं हो, पानी वहाँ नहीं जाए। हमारा मिरर, हमारा जो मिरर होता है उसी पे हमारे बाथरूम का लुक डिपेंड होता है। पहले क्या करते थे लोग, छोटा सा मिरर लगा दिया, भले वो रेक्टेंगुलर शेप का है या स्क्वायर शेप का है, तो उसको अभी अलविदा कह दो, वो कभी नहीं आपको अपने बाथरूम में यूज करना है। बाथरूम में हमेशा आपको क्या करना है, सर्कुलर शेप का जब आप मिरर यूज करते हो वो बहुत अच्छा लुक देता है। अगर आपको सर्कुलर नहीं पसंद है तो आप जा सकते हो रेक्टेंगुलर के साथ, लेकिन उसका साइज छोटा नहीं होना चाहिए। उसका साइज हो गया 5x2 का या 6x2.5 का, तो बड़े साइज का मिरर अगर बाथरूम में रहता है या सर्कुलर शेप में रहता है तो वो बहुत अच्छी लुक देता है, एक ट्रेंडी लुक आपके बाथरूम को देता है। बाकी अगर हम बात करें जो सर्कुलर मिरर रहता है, अगर छोटा से छोटा आपको 2 फीट का या 600 mm का लगाना ही लगाना है तो उसका जो हमें प्राइस पड़ जाता है 1200 से 2000 का पड़ जाता है। जैसे ये सामने जो सर्कुलर शेप का मिरर देख रहे हो आप, ये कितना है, 600 mm है और ये 2000 की रेंज में है, तो बहुत अच्छा ट्रेंडी लुक आपके बाथरूम को दे देगा। नहीं तो पिक्स आप देख रहे हो, बड़े रेक्टेंगुलर साइज के जो मिरर हैं वो एक एनहेंस कर रहे हैं आपके बाथरूम की लुक को। ये होगा मिरर के साथ हमेशा आपको प्ले करना ही करना है अगर आपको अपना बाथरूम ट्रेंडी लुक के साथ दिखाना है। अगली चीज आपको क्या करनी है, हम क्या करते हैं, जो हमारे टैप रहते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली क्रोम कलर के, सिल्वर कलर के आप लोग देखते हो। लेकिन अगर आपको एक अच्छी लुक देनी है, हमारा बैकग्राउंड हो गया टाइल की वजह से प्लेन, भले वो ग्रे है वाइट है जो भी है, तो हमें क्या करना है, जो हमारे टैप है नलके हैं वो आजकल कलरफुल्स आ गए, कलरफुल यूज करो। गोल्डन हो गया, रोज गोल्ड हो गया, ब्लैक हो गया, बहुत सुंदर दिखता है। अगर आपने व्हाइट टाइल लगवाई है अपने बाथरूम में, तो अगर आप बैकग्राउंड हमारा व्हाइट हो गया तो हमारे टैप अगर ब्लैक रहेंगे या रोज गोल्ड रहेंगे, बहुत अच्छी लुक निखर के आएगी। अगर हमारा बैकग्राउंड जो टाइल है वो ग्रेइश कलर है, जहां दूसरा ब्राउन कलर है, तो उसमें हम गोल्डन यूज करते हैं जब, तो एक अलग ही लुक निकल के आती है। तो आपको टैप के साथ थोड़ा प्ले करना है। क्रोम की जगह आप 1-2 टैप, वॉश बेसिन का टैप हो गया जो, तो उसको आप गोल्डन ले सकते हो, ब्रोंज ले सकते हो, थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो अगर ये यूज करते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा सुंदर दिखता है वो। अगली चीज है हमारी वैनिटी। वैनिटी तो मतलब काफी सालों से यूज करते आ रहे हैं। इसमें नया ट्रेंड क्या है, इसमें नया ट्रेंड ये है कि आपको कभी भी जो पुराने जमाने की पूरी वैनिटी रहती थी वो कभी यूज नहीं करनी। आजकल ट्रेंड है फ्लोटिंग वैनिटी का, पहले भी ट्रेंड था फ्लोटिंग वैनिटी का, लेकिन आजकल फिर से वो आ गया। आपको 2.5 फीट तक वो फ्लोटिंग वैनिटी रखनी है, नीचे से खाली रखनी है। उससे क्या होगा, आपका बाथरूम काफी बड़ा भी दिखेगा और एक नया ट्रेंड, एक नई लुक भी आपके बाथरूम को देता है। हमेशा याद रखना, जब भी ये आप लगवाओगे
बोर्ड ऐसा यूज करना जो वाटरप्रूफ हो, नहीं तो बाद में दिक्कत आती है। और कुछ डिजाइन आप सामने देख रहे हो, इनसे आइडिया ले सकते हो। आप WPC का बना सकते हो, बोर्ड का बना सकते हो, PVC के आते हैं। तो ये सब आप वैनिटी बनाते हो अगर, तो ये अच्छी लुक आपके बाथरूम को दे देती है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो पार्टीशन, मतलब आपका एक तो चीज ध्यान रखना, जो आपका वेट एरिया है और ड्राई एरिया हमेशा अलग रखना। और लोग मोस्टली इंडिया में गलती करते हैं, सेम रख देते हैं। तो जो आपका वेट एरिया रहेगा वो बिल्कुल पीछे रहना चाहिए और ड्राई एरिया आपका सामने रहेगा। जैसे भी आपको पॉसिबल है वैसे रख सकते हो, लेकिन दोनों अलग अलग होना चाहिए। वेट ड्राई एरिया क्या हो गया, आपका जो नहाने का एरिया है तो वो आपका अलग रहना चाहिए। बाकी जो आपकी सीट है या वॉश बेसिन है वो अलग रहना चाहिए। जब वो अलग रहेगा तो सुंदर भी दिखता है। और बीच में उसके आपको क्या करना है, पार्टीशन गिलास बिठाना है। टफन ग्लास बिठाओ स्टेनलेस वाला। एक दिक्कत रहती है कि स्टेन आ जाते हैं, आपको हमेशा स्टेनलेस वाला टफन ग्लास लेना है। 8 से 10 mm का हो, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में आप इसकी फ्रेमिंग कर सकते हो। फ्रेमिंग आप इसमें गोल्डन जा सकते हो, ब्रोंज जा सकते हो, ब्लैक जा सकते हो, तो वो भी एक अलग ही लुक आपके बाथरूम को देता है। तो पार्टीशन वॉल अगर आप बिठाते हो तो बहुत अच्छा दिखता है। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, अगर आपने बाथरूम को ट्रेंडी लुक देनी है, बाथरूम की शेल्फ्स। कोई ध्यान नहीं देता, कोई बाथरूम की शेल्फ बनाते, लोग बोलते हैं कि बाथरूम में क्या शेल्फ करनी है। तो शेल्फ बाथरूम में रहेंगी, जो भी आपका मटेरियल रहता है, जैसे शैम्पू हो गया, जो एक्स्ट्रा आइटम्स रहती हैं वो आप शेल्फ पे कर सकते हो। अभी बोलोगे कि सर शेल्फ कहां बना सकते हैं। शेल्फ का सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो आपकी सीट है। सीट के ऊपर अगर शेल्फ रहती है, एक तो वो लुक बहुत अच्छी दिखती है, जैसे आप सामने पिक देख रहे हो कितना अच्छा सुंदर वो दिख रहा है। तो उस शेल्फ में आप डेकोरेटिव एक्सेसरीज भी रख सकते हो। दूसरा, आपका ऊपर जो कपाट होगा वो बंद भी हो जाएगा, तो वो एक अच्छी लुक आपके बाथरूम को देगा। तो मेरे ख्याल में बाथरूम शेल्फ सबको अपने बाथरूम में बनानी चाहिए, जो अभी इस समय अपना बाथरूम कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं या ट्रेंडी लुक देना चाहते हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है, आपको बाथरूम को ट्रेंडी दिखाना, तो आपको वॉल माउंटेड के साथ जाना पड़ेगा। ऐसे तो ऑप्शन आजकल बहुत आ गया वन पीस में भी, लेकिन वॉल माउंटेड जो है वो एक अपना ही लुक लेके आती है। एक उसका फायदा ये है कि उसकी क्लीनिंग अच्छी हो जाती है और उसमें कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। तो आप वॉल माउंटेड सीट के साथ हमेशा जाना। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, अपने बाथरूम में ग्रीनरी ज़रूर ऐड करनी है। ग्रीनरी क्या होगी, आर्टिफिशियल आप प्लांट्स, आप छोटे छोटे प्लांट्स भी यूज़ कर सकते हो, भले आप लाइव प्लांट बाथरूम में रखो। एक तो वो मतलब आपकी जो भी टाइल होगी, भले वो वाइट है, भले कोई भी कलर है, उसको एनहांस करती है। और ग्रीन कलर जब कहीं जुड़ता है तो वो ब्यूटी और ज़्यादा देता है। तो आपको अपने बाथरूम में लाइव या आर्टिफिशियल प्लांट ज़रूर रखने। अगली चीज़ जो आपको करनी है, जब हमने टाइल वाइट यूज की थी या ग्रे यूज की थी, बैकग्राउंड हमारा प्लेन था, तो अभी हमें क्या करनी है, एक्सेसरीज उसमें ऐड करनी है। वो आप कलरफुल कर सकते हो, जैसे गोल्डन में या रोज गोल्ड में, तो या ब्लैक में। तो ये आपके जो बाथरूम को एक अलग सी लुक ये भी देती हैं, क्योंकि जब भी कोई बाथरूम में आएगा काफ़ी नज़र इन आइटम पे पड़ती है, तो ये लुक एनहांस करती हैं। मेन चीज़ होती है हमारा जो मिरर हो गया या पार्टीशन वॉल हो गई। और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमारे बाथरूम की लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करती है, वो होता है हमारा गीज़र। गीज़र पे कोई ध्यान नहीं देता है। जब भी आपको अपना गीज़र चूज़ करना है तो ऐसा पुराना ट्रेंडी लुक का आपको कभी नहीं यूज़ करना है। आजकल काफ़ी ट्रेंड आ चुके हैं, आप सर्कुलर में ले सकते हो और हमेशा उसको अपनी टाइल के साथ मैच करना है। कभी भी उसका कलर ऐसा नहीं लेना है कि जो आपकी टाइल से अलग हो। डायरेक्ट टाइल को छोड़ के जिस पे नज़र पड़े वो थोड़ा ट्रेंडी होना चाहिए। तो हमेशा आपको लुक का ध्यान रखना है कि आपकी जो लुक रहे वो टाइल के साथ मैच कर ले, जो उसका कलर रहे। भले वो आजकल स्क्वायर शेप में आपको मिल जाएंगे, रेक्टेंगुलर में मिल जाएंगे, भले आप सर्कुलर में लो, लेकिन ट्रेंडी साथ लेना। बाकी बाथरूम में आप वो स्टीम शॉवर यूज़ कर सकते हो। कॉस्टली आइटम काफ़ी आ गई हैं आजकल ट्रेंडी। और साथ ही साथ जो आपकी लाइट्स रहेंगी, लाइट में कंजूसी नहीं करनी है। जितनी ज़्यादा लाइट आप बाथरूम में दे सकते हो उतनी अच्छा बाथरूम आपका दिखता है। थोड़ा बहुत वार्म वाइट ऐड कर लीजिए, थोड़ा वाइट रखिए तो बहुत अच्छा लुक निकल के आए। टॉयलेट हमारा होता है तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम साइज कितना रख सकते हैं, वो डिपेंड किस पे करता है, आपकी कमोड पे या आपकी सीट जो होती है उस पे करता है। अगर इंडियन सीट बनाते हो उसके लिए हमें कम जगह चाहिए होती है। क्यों कम जगह चाहिए होती है? क्योंकि हमारा जो डोर ओपनिंग होते हैं हम उसके ऊपर से डोर ओपनिंग कर सकते हैं, हमें कुछ दिक्कत उसमें नहीं आती। ना हमें कोई फ्रंट स्पेस चाहिए होती है कि आपने जैसे डोर खोला तो आपको थोड़ी जगह चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंडियन सीट रहती है तो अगर आपके पास 4x3 की जगह है, 4x3 की,
तो 4x3 की एरिया में आपका जो टॉयलेट है वो बन जाता है। जैसे मैंने कहा था सिर्फ अगर आपको टॉयलेट बनाना है तो 10 से 15 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, तो 4 × 3 हो गए 12 स्क्वायर फीट हो रही है। तो आपका इंडियन वाली सीट उस एरिया में लग जाएगी, प्रॉपर से जगह हर चीज की बन जाएगी, क्योंकि जो सीट उसकी होती है 23 इंच शायद होती है वो, तो ज्यादा जगह वो नहीं है। और डोर जो ओपन होगा, भले आप अंदर को खोलो डोर जब तो वो भी उसके ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप वॉल माउंटेड लगाते हो, मतलब जो फ्लोर माउंटेड सीट्स रहती हैं जैसे दीवार को चिपकी हुई हैं, तो उनके लिए थोड़ी जगह ज्यादा हो जाती है। वो भी मैं बताता हूँ कम से कम कितने एरिया में बन जाएंगी। उनके लिए थोड़ी जगह इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हम डोर खोलते हैं तो डोर उसके ऊपर से तो निकलेगा नहीं, तो थोड़ी जगह उधर भी चाहिए डोर के सामने से निकलने के लिए। और हमें जहां हमारी सीट होती है फ्लोर वॉल माउंटेड, तो उसके फ्रंट में अप्रोक्स 30 इंच या 700 mm पकड़ लो, 700 mm हमें जगह चाहिए कि हम जैसे दरवाजा खोलें हमें खड़े होने की जगह उसके लिए हो। तो उसमें हमें अगर हमारे पास 4.5x3 का एरिया है, मतलब 4.5x3, उसमें हमें 4x3 चाहिए था, यहां थोड़ा सा एरिया बढ़ गया, लेकिन आपका 10 से 15 स्क्वायर फीट में एक अच्छा टॉयलेट बनके तैयार हो जाता है। और फिर बाकी जैसे मैंने बात की थी, जो गेस्ट के लिए 20 स्क्वायर फीट था, मीडियम साइज के लिए 35 से 40 स्क्वायर फीट था, और फुल साइज के लिए 50 स्क्वायर फीट था। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। और इसी के साथ बाकी लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सर अगर हमें टॉयलेट और बाथरूम साथ में बनाना है तो हमें किस तरीके की जगह उसके लिए चाहिए? तो उसके लिए आपको चाहिए, अगर आपका एरिया है 6.5x5 का, ठीक है, 6.5x5 का, वैसे जैसे मर्जी ले लो, लंबा चौड़ा, मतलब अप्रोक्स आपका 35 स्क्वायर फीट एरिया है, 6.5x5 का एरिया है, तो उसमें जो हमारा 3x4 का एरिया होगा, 3 फुट 4 इंच का एरिया में शॉवर लगेगा, शॉवर एरिया आ जाएगा। क्योंकि शॉवर एरिया में क्या होता है कि आपका पानी स्प्लैश होता है, हर जगह फैलता है, तो 3x4 या 4x4 का एरिया आपको चाहिए ही चाहिए। उस एरिया में ना वॉश बेसिन आप लगा सकते हो, ना आप उसमें डोर लगा सकते हो। होगा ये, अगर वहां वॉश बेसिन लगाया, जब नहाओगे वॉश बेसिन हमेशा गंदा रहेगा। अगर डोर होगा उस एरिया में तो वहां अगर डोर पे पानी गिरेगा तो डोर खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो 3x4 एरिया बुक हो जाता है, किसके लिए? सिर्फ शॉवर के लिए। मतलब आपका कोई 12 स्क्वायर फीट एरिया 35 स्क्वायर फीट में से शॉवर के लिए हो गया। फिर जो आपका पॉसिबल करना, जो शॉवर आपका लगाए 6.25 फीट पे लगाना, उससे ज्यादा हाइट पे नहीं लगाना, फिर और ज्यादा दिक्कत उसमें हो जाती है। और जो आपका नल वगैरह होगा वो 4 फीट पे लगा दो। तो ये चीज हो गया, ठीक है। और जो बाथ टब आएगा उसमें वो आप उसके जो फिक्सर रहेंगे 33 इंच पे लगा लो। और ये सीट जो आपकी आएगी बाथ टब के सामने भी आप लगा सकते हो। जैसे मैं ये बाथरूम आपको दिखाता हूँ, ये बाथरूम है, वो सामने आप सीट देख रहे हो, वो एक जो कमोड है वो आ गया, उसी के सामने उधर आएगा इसका बाथ टब, और ये आ गया शॉवर एरिया, और यहां आ गया डोर और वॉश बेसिन। एक गलती यहां हुई है, क्या हुई है? वॉश बेसिन और डोर शॉवर के सामने है, तो यही दिक्कत आती है जब शॉवर ऑन करते हैं तो यहां पानी इसके ऊपर गिरता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो आपको एरिया बताया, उस एरिया के हिसाब से अगर बाथरूम डिजाइन करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अभी मैं अलविदा लेता हूं। आपके क्वेश्चंस के आंसर शायद आपको मिल गए होंगे। ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।